मेरा एहतजाज ख़त्म हो चुका था। मेरा एहतजाज उस वक्त जारी नहीं था, मैं ख़त्म कर चुकी थी अपना एहतजाज। ये डीएसपी अपनी फ़ोर्स के साथ आईजी ऑफिस से बाहर निकला और इसने बाहर निकलते सारी मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया, मुझे गालियाँ निकाली, मुझे मेरे एहतजाज चल रहे होते हैं। मैं 2 साल से सरापा एहतजाज हूँ। पहले महकमाना तौर पर इंक्वायरीज़ होती रही, फिर मैं सड़कों पर सरापा एहतजाज रहती हूँ। 26 मई को भी आईजी पंजाब पुलिस के दफ्तर के आगे मेरा पूरा मन एहतजाज था और मेरा तमाम एहतजाज ऐलान शुदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, 2 दिन पहले एक मसला सोशल मीडिया की जीनत बना के डीएसपी को एक ख़तून ने थप्पड़ रसीद किया। क्यों किया, आखिर क्या वजह थी और वह ख़तून कौन थी? वो अफशा लतीफ़ थी, हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर थप्पड़ क्यों मारा और जो एक इनका मसला 2 साल से चल रहा है कि काशाना स्कैंडल, उस पर भी बात करेंगे। कोई वजह तो यही बनेगी, जाहिर सी बात है ये एहतजाज के लिए जाती हैं, इनके सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी थी नहीं। आइए तारुफ़ करवाते हैं उस खातून का जिसने थप्पड़ रसीद किया, अफशा लतीफ़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि क्या वजह बनी कि आपने कि मामलात इतने बढ़ गए कि थप्पड़ तक बात चली गई? ये मामला वही मामला है, मैं आप देखते होंगे आए रोज़ सोशल मीडिया पर मेरे एहतजाज चल रहे होते हैं। मैं 2 साल से सरापा एहतजाज हूँ। पहले महकमाना तौर पर इंक्वायरीज़ होती रही, फिर मैं सड़कों पर सरापा एहतजाज रहती हूँ। 26 मई को भी आईजी पंजाब पुलिस के दफ्तर के आगे मेरा पूरा मन एहतजाज था और मेरा तमाम एहतजाज ऐलान शुदा होते हैं। मुझे सिक्योरिटी दी जाती है कि मेरा किस मौजू पर एहतजाज होगा। पुलिस मेरे साथ राब्ते में रहती है। डीएसपी थाना पुरानी अनारकली मेरे साथ राब्ते में था एक दिन पहले। डीआईजी ऑफिस के पुलिस अफसरान मेरे राब्ते में होते हैं। ऐसा नहीं था कि मेरे एहतजाज का किसी को पता नहीं था। मेरा एहतजाज ऐलान शुदा था कि मेरा किस मौजू पर एहतजाज होगा और मेरे एहतजाज पर प्री प्लान हमले करवाए गए। प्राइवेट लोगों को भेजा गया, सरकारी लोगों को भेजा गया, डीएसपी को भेजकर आईजी पंजाब गनी ने मुझ पर हमला करवाया कि मुझे इबरत का निशान बना दिया जाए, मुझे डराया धमकाया जाए, मुझे हरासा किया जाए कि मैं अपने एहतजाज ख़त्म कर दूँ और जो सड़कों पर मैं इन हुकूमरानों को काशाना स्कैंडल कायनात के कत्ल में जो मुलविस है, इनको जो मैं बेनकाब कर रही हूँ, मैं उससे बाज़ आ जाऊँ। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। इन्होंने मुझ पर फायरिंग करवाई, मेरे घर को आग लगाई, जानलेवा हमले करवाए। अब मैं चूँकि बाज़ नहीं आ रही, इस मामले से पीछे हटने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मैं इनके साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब यही हरबा इख्तियार किया गया कि पुलिस का एक बार फिर इस्तेमाल करके मुझे सड़कों पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन वजह क्या बनी कि जब आपने एक थप्पड़ ही मार दिया, क्या कहा गया उनकी तरफ से? मेरा एहतजाज ख़त्म हो चुका था। मेरा एहतजाज उस वक्त जारी नहीं था, मैं ख़त्म कर चुकी थी अपना एहतजाज। ये डीएसपी अपनी फ़ोर्स के साथ आईजी ऑफिस से बाहर निकला और इसने बाहर निकलते सारी मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया, मुझे गालियाँ निकाली, मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए और मेरी तस्लीर शुरू कर दी। सरेआम दिन दहाड़े मेरे साथ जो वहाँ पर जुल्म ज़्यादती की गई। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि लेडी पुलिस एहलकार थी, थाना पुरानी अनारकली का SHO वहाँ पर मौजूद था, डीएसपी मौजूद था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस मौजूद थी वो डीएसपी का हाथ रोकती। जब ये किसी तौर पर दरिंदा बाज नहीं आ रहा था मुझे तशद्दुद का निशाना बनाने से, फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी हिफाजत के लिए उसको मुझे थप्पड़ रसीद करना पड़ा। अल्लाह ताला ने भी अपनी जान बचाने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ अमल को सही करार दिया है। एक शख्स, एक आदमी एक औरत पर तशद्दुद का निशाना बना रहा है दिन दहाड़े, कोई उसको रोकने के लिए तैयार नहीं था। फिर बिलाहर मुझे उसको रोकना पड़ा, उसको थप्पड़ रसीद करना पड़ा, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि वो उसने मुझे दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे धक्के दिए और गालियाँ निकाली। जैसा कि 2 साल से मामला चल रहा है कि मामला अब कहाँ तक पहुँच चुका है, ये भी हमें बता दें। इस मामले में तमाम तहकीकात हो चुकी हैं। जब महकमाना तौर पर यह मामला चल रहा था, मीडिया पर तो ये बहुत लेट आया। पहले महकमाना तौर पर सारी दरख्वास्तें, बच्चे के बयानात लिए जा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अपने इंक्वायरी ऑर्डर्स थे मेरी दरख्वास्त पर, जिस डायरेक्टर जनरल के खिलाफ मेरी दरख्वास्त थी, जो लड़कियों की हिरासगी में मुलविस थी, जिनसी कारोबार में मुलविस थी। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अमरीन रज़ा की तहकीकाती रिपोर्ट, अगर इंसाफ की फ्राहमी दी होती तो काशाना अदारा को बंद ना कर दिया गया। क्योंकि ये किस चीज़ के कागजात हैं, अगर आप हमें बताएं। 13 जुलाई 2020 को मेरे घर को रात के 3 बजे इन्होंने आग लगवाई, उसको जला दिया गया। पानी, बिजली, सुई, गैस कई महीनों से बंद था।
मेरे घर को करबला बना दिया गया था। हर वहाँ पर पानी सुई सब गया, कुछ बंद कर दिया। शदीद गर्मी में बंद किया गया। मेरे बच्चों की हालत इतनी ख़राब हो गई वहाँ पर गर्मी से। हमें पता है कि हम वहाँ पर कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। उसके ऊपर जुल्म इन्होंने क्या किया, 13 जुलाई 2020 को रात के 3 बजे मेरे घर में आग लगा दी। तमाम जमा पूंजी, तमाम कीमती सामान उसमें जलकर खाकसर हो गया। अल्लाह ताला ने मेरे और मेरे बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज रखा। हम जाने बचाकर वहाँ से भागे। उसके बाद भी ये बाज नहीं आते। मेरे घर के पास असले के साथ लोग मौजूद रहते हैं, डराते धमकाते हैं। मैंने अप्रैल 2021 को सेशन कोर्ट में मुकदमे के इंदराज के लिए रिट दायर की, तो उसके ऊपर मसूद अहमद वड़ाई साहब ने, जज एडिशनल सेशन जज साहब ने ये ऑर्डर्स दिए मेरे घर को जलाने। मैं अदालत में गई, तभी इनको याद आ गया कि हमने अफशा के खिलाफ ही पर्चा देना है। 1 साल पहले खुफिया पर्चा दिया गया, फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं गई। मैं सड़कों पर ऐसे मुँह ज़बानी बात नहीं कर रही, मेरे पास बाकायदा सबूत हैं, बाकायदा इंक्वायरी रिपोर्ट है। सही जी नाज़रीन, आज हमारे साथ अफशा लतीफ़ मौजूद थी, जिनका यही कहना है कि मैं तब तक आवाज़ उठाती रहूँगी जब तक तहकीकात को पब्लिक नहीं कर दिया जाता। जैसा कि थप्पड़ रसीद किया 2 दिन पहले, उसकी भी वजह आपने जानी। उम्मीद है आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम में हमारी उन ख़वातीन के लिए बहुत सारी हिदायत है और रहनुमाई है जो अकेले नहीं खड़ी हो सकती। ये भी अकेले बाहर जाती हैं और पूरे लाहौर में जहाँ भी जाती हैं ये एहतजाज करती हैं, वज़ीर आला ऑफ़िस के बाहर, IG ऑफ़िस के बाहर, और इनको सिक्योरिटी भी दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मामला बने जिस पर इनको थप्पड़ भी रसीद करना पड़ा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।